अरे ये आदमी पगला गया है, खुद तो मरेगा, पीछे से हम लोग को जेल भिजवाएगा। अरे हम लोगों को जिंदगी काहे नर्क बना रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हैं आप? फेंक दीजिए बंदूक। किसी का जान लेने या देने से कछु नहीं होते। फेंक दीजिए बंदूक आप। भगवान के लिए बंदूक फेंक दीजिए आप। फेंक दीजिए। इतना सब कुछ समझाने के बाद भी तुम्हें हमारा भरोसा नहीं? वो लड़की का भरोसा है। अब तो हमें मर ही जाना चाहिए। आज हम अपने आप को खत्म करें। जब हम अपनी बिट्टो के प्यार को साबित करने के लिए अपनी जान दे सकते हैं, तो तुम भी अपने पति के प्यार को साबित करने के लिए अपनी जान काहे नहीं दे सकती? अगर तुम हमसे सच्चा प्यार करती हो तो लो ये बंदूक, लगाओ अपनी कनपट्टी पे और चलाओ गोली। इतना सोच काहे रही हो? पकड़ो बंदूक और चलाओ गोली। हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते ये सब। अरे काहे नहीं होगा? हमसे शादी कर सकती हो, हमको पाने के लिए ये सब ड्रामा कर सकती हो, हम पर झूठा आरोप लगाकर हमको बदनाम कर सकती हो, हमारी पत्नी का भरोसा छीन सकती हो, लेकिन अपना प्यार साबित नहीं कर सकती। वाह, क्या प्यार है तुम्हारा। अब तो तुमको ये परीक्षा देनी ही पड़ेगी। और अगर तुम अपने हाथ से गोली नहीं चलाओ तो फिर मैं गोली चलाऊंगा। रुक जाइए, मत चलाइए गोली, मत चलाइए। हम सब कुछ सच सच बताने के लिए तैयार है। आप मेरे पति नहीं हैं। हम तो आपसे पहली बार मिल रहे हैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, हम यहाँ आपके कहने पर इनकी पत्नी होने का नाटक करने आए थे। हमको नहीं चाहिए आपका पैसा, हमें हमारी जान प्यारी है। जाने दीजिए हमें यहाँ से। जय, ये सब तुमने किया? ये लड़की तुम्हारे कहने पर यहां आई थी? तुमसे इतनी घटिया हरकत की उम्मीद नहीं की थी जय हमने। तुम तो बहुत ही घटिया इंसान निकले। जय, हमको तो अभी भी विश्वास नहीं होता इस सब पर। तुम इतना गिरा हुआ काम कैसे कर सकत हो? काहे किया ये सब? हाँ, ये सही है कि ये सारा प्लान मैंने ही किया और इस नकली लड़की को भी मैंने यहाँ बुलाया ताकि इस आदमी का सच सामने आए। हम नहीं चाहते थे कि हमारी दोस्त को जिंदगी में एक और धोखा मिले। तुम ये क्या बात कर रहे हो जय? तुमको पता भी है इससे किसी का जान भी जा सकता था। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? अगर किसी का जान चला जाता ना तो कितना महंगा पड़ता है, इस बात का अंदाजा भी है तुमको? हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई,
लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। भाई, हमें माफ कर देना, हम तुम्हें पहचान नहीं सके। लेकिन हम इतना समझते हैं कि जो इंसान अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी पत्नी के सामने इतना बड़ा सच लाने के लिए यह कदम उठा सकता है, वो इंसान धोखेबाज नहीं हो सकता। जय, तुमको हमसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। तुमने जो किया सही किया। हम जानते हैं कि तुमने ये सब बिट्टो के लिए किया। हमें अच्छा लगा कि तुमने बिट्टो को हमेशा साथ दिया, उसको कभी अकेला नहीं छोड़ा, उसका ख्याल रखा। लेकिन हमको अफसोस तो इस बात का है कि हमारी पत्नी हमको नहीं पहचानी। अब अगर इसके बाद भी बिट्टू हम पर भरोसा नहीं करती है ना, तो हम इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएं। बिट्टू, हमारी वजह से तुम्हें जो कुछ भी परेशानी हुई, उसके लिए हम तुमसे माफी चाहते हैं। तेज प्रताप सिंह, तू जिस पत्नी के लिए मौत से लड़कर वापस आया था, आज वही तुझे नहीं पहचान रही। कितना अजीब बात है। लेकिन आज तुझको यह तो पता चल गया होगा कि आत्मा का प्यार से कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारी बिट्टू हमको पहचान चुकी होती। इसीलिए आज मैं इस घर को भी हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं। आपके साथ जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन हम क्या करते, कैसे यकीन ना करते। जिस पति को अपनी आंखों से दुनिया छोड़ते देखे हैं, वो वापस कैसे आ सकते थे, बताइए। बस बिट्टू, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। अरे हम तो ये विश्वास के साथ ही आए थे कि सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हमने तो सबके लिए परेशानी खड़ी कर दी। हम जितना कोशिश कर सकते थे अपनी सच्चाई को साबित करने का, हम कर चुके। हम और कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए अब हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन जाते जाते ये तस्वीर लेते जा रहे हैं। बस अब यही बहुत है हमारे लिए। हमसे अगर कोनो गलती हो गई हो बिट्टू, तो हमको माफ करना।
ये हुआ ना बात। अरे जय का चाल तुम्हारे बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ। कम से कम इतना तो हो गया कि वो खुद ही घर छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गया। आपको तो कुछ समझ नहीं आता। अपने मन को एक बात क्या हो गया कि लगे नाचने। अरे बात खुशी का है, लेकिन सबका खुशी एक साथ मनाइएगा। जब कागज पर बिट्टो रानी का अंगूठा लग जाए और सारा जायदाद आपका नाम पर हो जाए। अरे जब इतना बड़ा कांटा रास्ता से हट गया है, अंगूठा का निशान को कितना टाइम लगता है, तो कभी भी करवा लेंगे हम। आपको तो खाली बोलने में ही मजा आता है। अगर इतना ही आसान था तो अभी तक ये काम किया काहे नहीं? अब ये मुस्कुराना बंद कीजिए और अपनी खुशियों का ऐसा नजर मत लगाइए। भैया, हमारी वजह से आपको जो भी परेशानी हुई उसके लिए हम आपसे माफी मांग रहे हैं। हमको माफ कर दीजिए। ये माफी मांग कर साबित क्या करना चाहते हैं आप? हा? अगर ये अकल पहले ही आ गया होता तब ना। चलो, देर से ही सही, अकल आया तो। आज हम हमेशा हमेशा के लिए आपसे बहुत दूर जा रहे हैं। बस ये कहने आए थे कि हमारे पीछे से हमारे बिट्टू का ख्याल रखिएगा, और अगर आपकी वजह से उसको कोई तकलीफ पहुंचती है तो उसका हिसाब भी हम आप ही से लेंगे। चलता हूं। प्रणाम। ये आदमी का बात हमको समझ में नहीं आया। आया था माफी मांगने के लिए और धमकी देके चला गया। हम तुम्हारे तेज हैं, तुम्हारे पति। आज हम ये बात साबित कर कि प्यार में आदमी ना सिर्फ जान ले बल्कि दे भी। दोस्त, क्या हुआ? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम बहुत सारे सवालों से जूझ रही हो। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है दोस्त। ऐसे समय में जब जिंदगी में बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हो तो उसे उसके समय पर ही छोड़ देना चाहिए। हम का करे जे? हमरे तो कुछ भी समझ में नहीं आवत है। एक तरफ एक अजनबी आदमी अपने आप को तेज कहत है और हमें अपनी पत्नी और ये सच्चाई को साबित करने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल देते। और दूसरी तरफ हमें ये बात पे विश्वास नहीं होते कि वो हमारा पति है। तुम्हें इस बात पर भरोसा नहीं है या तुम्हारा दिल ये मानने को तैयार नहीं? तुम्हारा दिल क्या कहता है दोस्त? तुम्हारी खामोशी सब कुछ बोल चुकी है। तेज भैया के सच्चे प्यार ने कहीं ना कहीं तुम्हें भी यकीन करने पर मजबूर कर दिया है। दोस्त, अभी तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि दिमाग गलत रास्ता दिखा सकता है, लेकिन दिल कभी गलत रास्ता नहीं दिखा सकता।
हम एक बार पहले भी घर छोड़ दिए थे और आज फिर छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन जब पहली बार घर छोड़कर गए थे तब ये भरोसा था, एक विश्वास था कि हम चाहे इस घर से दूर काहे नहीं हो जाए, लेकिन हमारा माँ हमारे साथ हमेशा है। आज वो विश्वास भी नहीं है हमें। हम तुमको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर दूर जा रहे हैं। लेकिन ये तुम्हारा तस्वीर हमारे पास रहेगा ना, तो हमको ऐसा लगेगा जैसे कि तुम्हारा आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा है। भगवान हमें कैसी मुसीबत में डाल दिए हैं जय। कभी लगता है अब हमरा तेज ये दुनिया में नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ एक आदमी का विश्वास कहत है कि तेज जिंदा है और अपने सामने खड़ा है। दुविधा चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन उससे बाहर इंसान को खुद ही निकलना पड़ता है ना। मैं खुद दुविधा में था, लेकिन अब मैं उसे अपना भाई मान चुका हूं। वो तुम्हारा अपना तेज है दोस्त, वो और दूसरा कोई नहीं, क्योंकि इतना बड़ा झूठ कोई नहीं छुपा सकता दोस्त। तुम्हारे बारे में इतना सब कुछ सिर्फ वही जान सकता है। लेकिन कोई अपना ही आदमी अगर उसको सिखा पढ़ा के भेजे तो जान सकता है ना। सुगंधा बिल्कुल सही बोल रही है, और ये सब बेकार की बात में दिमाग लगाने का कोनो जरूरत नहीं है। और ये बात सच है, ये आदमी मर जाने के बाद कभी जिंदा नहीं हो सकता। वो आदमी ढोंगी है। दोस्त, हम ये नहीं कह रहे कि रुद्र भैया जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। अब सब कुछ तुम्हारे सामने है, इसीलिए फैसला भी तुम्हें ही करना है। लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले बस एक बात का ख्याल रखना, जिंदगी सबको दूसरा मौका नहीं देती। तुम्हें दूसरा मौका मिला है दोस्त, इसीलिए इसे गवा मत। रुक जाइए। हमको अकेला छोड़ के मत जाइए। हम आपको पहचान नहीं पाए, हमें माफ कर दीजिए। आप जीत गए और आपका प्यार भी जीत गया है। हमको पूरा विश्वास था बिट्टू कि एक ना एक दिन तुमको हमारी सच्चाई पर विश्वास जरूर हो जाएगा। आखिर हमारे दिल की आवाज तुम्हारे दिल तक पहुंची गई बिट्टू। तुम्हें हमसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। हम आज भी तुम्हें उतना ही प्यार करते हैं जितना हमेशा करते थे। मनाइए खुशी और आप नाचिए। कितना नाचना चाहते हैं नाचिए। लग गया ना नजर। अरे हम तो पहले ही कहे थे कि इतना खुश होने का जरूरत नहीं है, लेकिन आप तो जायदाद के लिए इतना उतावले हो रहे थे ना कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब जाइए लेकर आइए अंगूठा और एक फूटी कौड़ी का जमीन नहीं बोलेगा। हाँ, जय देवर जी को भी यकीन हो गया है कि वही तेज है और वो बिट्टू रानी जाकर चिपक गई है। अब तो हमको भी लगने लगा है कि वो तेज है, कहे कि उसका भूत तो आ नहीं सकता है। पक्का वही तेज है।
अरे कुछ भी मत बोलो तुम। सोच समझ कर बात करो। अगर इस सही में तेज निकल गया ना तो हमरा का होगा, ये सोचो। हम सोचेंगे? अरे हम नहीं सोचेंगे, अब आप सोचिए। और अगर जेल में जाने से बचना चाहते हैं ना तो अपने वो मजले भाई का गुलामी शुरू कर दीजिए। हाँ, वैसे भी आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो आदत है ना सब घर वालों का गुलामी करने का। है हे प्रभु, अरे कैसे अब पागल आदमी से पाला पड़ा है हमारा। हे किसना, एक दिन तुमसे गुस्सा होकर हम तुमसे अपना रिश्ता तोड़ दिए थे। आज हम फिर तुम्हारी शरण में आए हैं। हमें माफ कर दो किसना। हमारे पति को हमारी जिंदगी में वापस भेजकर आप जो उपकार किए हो हम जिंदगी भर ना ही भूल सकते हैं। एक औरत के लिए उसके पति की जान से बढ़कर और कौनो आशीर्वाद ना ही होते। हमारे पति पर अपना ये आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना किसने। तुम्हारा एक ऐसा खेल है भगवान, ये रूप छीनकर कोई और रूप दे दिए। काहे किया तू भगवान हमारे साथ ऐसा? काहे किया ये करिश्मा तू हमारे साथ? काहे किया तूने? काहे किया ये करिश्मा तूने भगवान? बिट्टो की सारी जिंदगी खराब कर देगा ये करिश्मा। कमाल हो गया विक्रम। बीवी नहीं पहचान पाई कि तुम असली हो या नकली। कमाल हो गया है। क्यों तेज प्रताप, अगर तुम होते तो क्या तुम पहचान लेते? अरे हम तो कहते हैं कि तुम भी नहीं पहचान पाते कि हम असली तेज है कि नहीं। हम तो तुम्हें भी यकीन दिलवा देते कि हम ही असली तेज हैं। तेज प्रताप सिंह, पहले हमने तुम्हारे नाम पर कब्जा किया, फिर तुम्हारी बीवी और तुम्हारा घर हमारे कब्जे में है। बस तेज प्रताप, अब तुम यहां लट के देखते जाओ कि कैसे मैं तुम्हारी सारी जमीन जायदाद पर कब्जा करूंगा। हे किसना, आज करवा चौथ है और आज के दिन हर सुहागन अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए निर्जल व्रत रखती है। आज आपका ये तोहफा पाकर लगता है कि हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली ये दुनिया में और कोई नहीं होगा। आज करवा चौथ के दिन हमारा पति हमें लौटाकर आप हम पे बहुत बड़ा उपकार किए हो। करवा चौथ के दिन पर आपसे यही विनती करती हूँ कि हमारा साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। हम सुहागन बनकर ही अपनी चिता पर लेटना चाहते हैं। बस यही प्रार्थना है आपसे। भगवान सुने ना सुने, किसने देखा, लेकिन हमने सुना। ऐसा भगवान ने जरूर देखा। चिंता मत करो, तुम चिता पर लेटोगे और बहुत जल्द
लेकिन अपना सब कुछ मुझे देने के बाद। बस आज का दिन दे दो, कैसे भी करके पैसा लाके तुम्हारे पैरों पे रख देंगे। अरे नहीं नहीं, अरे ऐसा मत कीजिए, भरोसा करिए हम पे, हम आज कैसे भी करके पैसा लाके दे देंगे। हाँ ठीक है जी, ठीक। फटाफट गहना भी निकालो जल्दी से। अरे हुआ क्या है? घर में कोई डाका पड़ने वाला है जो हमरे गहने से छुपा रहे? अभी समय नहीं हमारे पास कि हम तुम्हारे जवाब दें, और ज्यादा सवाल करोगी ना गहने पहनने लायक भी नहीं बचोगी। अब देख कार्य निकालो। अरे आज कर्मा चौथ है, सबके पति लोग उनको गहना बना के देते हैं, और एक आप है जो हमरा गहना ही हमसे छीन रहे हैं। ऐसा करो कि आज चुन लो कि तुमको पति चाहिए कि गहना। ठीक है। जल्दी निकालो। अरे तुम समझती काहे नहीं? उनको पेमेंट करना है जिन्होंने तेज को मारा था। अरे प्रभु की भक्ति, माफ कर दे हमें, हम तो जायदाद के भरोसे थे, पैसा तो मिला नहीं हमें, अब उनका पेमेंट तो करना पड़ेगा ना। निकालो जल्दी। अरे पर तेज देवर जी मरे कहाँ हैं? वो तो हुआ है ना। अरे छला है उन लोगों ने जिनको आप पैसा देना चाह रहे हो, लाके दिखा दो तेज देवर जी को। अरे हमरा पैसा भी गया और काम भी नहीं हुआ। ये तो वही हुआ कि माया भी गई और राम जी भी नहीं मिले। बोल दो हम नहीं देंगे पैसा। ससुर लगते हैं हमारे कि मना कर देंगे और मान जाएंगे, लेकिन तुम परेशान मत हो। ये गहने देकर तेज के मौत के पेमेंट के साथ साथ ये जो नया मुसीबत है ना घर में, उसका भी इंतजाम कर दे हम। हाँ बस रास्ता साफ हो जाए, जायदाद को अपने हाथ में आने से कोई नहीं रोक सकता। आप कब आए? जब तुम अपने भगवान से बहुत सारी बातें कर रही थी तब। अरे ये क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना मुझे ये सब पसंद नहीं। पैर का ही चोरी हो गए। नहीं, अरे प्रसाद के लिए मना नहीं करते। जब तुम मेरे लिए भूखी रह सकती हो तो मुझे भी तो तुम्हारे लिए भूखा रहना चाहिए, नहीं? अगर तुम मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रख सकती हो तो मुझे भी तो तुम्हारी लंबी उम्र के लिए व्रत रखना चाहिए। आपके प्यार से बढ़कर और क्या चाहिए हमें? भगवान हमेशा आपको सलामत रखे। बस एक बार पैसा हाथ में आ जाए, तुम्हें भी तुम्हारे तेज के पास भेज दूं। आप दोनों को फिर से इस तरह देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप दोनों कभी जुदा ना हो। अरे मौत से लड़कर अपनी बिट्टो के पास वापस आए, ऐसे कोई जुदा कर सकता हमको? मजाल है किसी की? और ये समाज
क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि हम चाहे ये स्वीकार कर ले कि भगवान ने आपको नए रूप में एक नया जीवन दिया है, लेकिन क्या ये कानून और समाज ये स्वीकार कर पाएगा? नहीं नहीं, अब हम इन्हें खोना नहीं चाहते। बताइए हमें क्या करना होगा? दोस्त, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, हमने सब कुछ सोच लिया है। हम आज के शुभ दिन ही आप दोनों को कानूनी पति पत्नी बनवाएंगे। लेकिन माँ बाबूजी यहाँ नहीं है, उनके बगैर कैसे? दोस्त, ये सब तो एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है जो पूरी करनी है, और तेज भैया के वापस आने का जश्न तो माँ और बाबूजी के आने के बाद ही होगा, है ना? हम कोशिश करेंगे कि माँ और बाबूजी जल्द से जल्द यहाँ आ जाए। भैया, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? जय, जय मेरे भाई, काश इस घर के सब लोग तेरे रिश्तों को समझते। अपने भाई के मुंह से अपनी तारीफ सुनना कुछ अच्छा नहीं लगता। चलिए, अब हम चलते हैं, हमें और भी सारे काम हैं, ठीक है? एक दिन गहनों के साथ साथ ना हमको भी किसी को दे आएंगे। अरे भाभी, ये का नीचे मंदिर में सारी तैयारियां हो गई है और आप यहाँ ऐसे बैठी हैं। आज करवा चौथ के दिन आपके आशीर्वाद के बिना हम हमारा पहला करवा चौथ कैसे बना सकते हैं? और अभी घर में सबसे बड़ी तो आप ही है ना। अरे बड़ी आई करवा चौथ करने वाली। अरे तुमको क्या जरूरत है आशीर्वाद का? अरे 30 त्योहार का इतना ही शौक है ना, क्यों किराए के पति के साथ साथ किराए का आशीर्वाद भी ले आओ। जाओ। भाभी, ऐसा काहे कह रही है? वो तेज है, ऐसा पहले हमें भी नहीं लगा था, लेकिन उनकी सच्चाई उनका तेज होने का सबूत है भाभी। अरे बिट्टो रानी, मरा हुआ लोग वापस नहीं आता है। चलो जाओ, एक अच्छा विधवा के तरह अपने कमरे में जाके उसकी फोटो के आगे ना आंसू बहाओ। ये करवा चौथ भूल जाओ, तुम जाओ। भाभी, क्यों क्यों परेशान है? मैंने कहा था ना कि अगर आप लोगों की वजह से इसको इस घर में कोई तकलीफ आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। अरे भैया, कौन हो, कहाँ से आए हो, हमको कुछ नहीं पता है। और तुमने कभी सोचा है कि विधवा को करवा चौथ मनाते हुए देखकर गांव के लोग क्या सोचेंगे? भाभी, लोग तो समझ जाए, लेकिन सबसे पहले आप एक बात समझ लो, ये बिट्टो के प्यार और तपस्या का ही फल है कि आज करवा चौथ के दिन इस दुनिया से जाने के बाद भी मैं अपनी पत्नी के सामने खड़ा हूं। लेकिन एक बात है जो हमारी समझ में नहीं आ रही, आप क्यों मातम मना रहे हैं? अरे भाई साहब कहाँ हैं? मेरा मतलब आपके पति देव। वो सलामत है और तुम्हारा ही कोई का कहते कहते रुक गई आप? हमारा का? हम तो ये कह रहे थे कि वो तुम्हारे ही बारे में पता करने का है। और बिट्टो रानी, मना लो तुम, जितना खुशी मनाना है ना मना लो। एक बार इसका सच्चाई सामने आ गया ना, फिर जमीन पर खड़ी नहीं रह पाओगे तुम। कमाल करती है, आज के शुभ दिन रोते नहीं। चलो मुस्कुराओ और तैयार हो जाओ, आज हम तुम्हें उसी तरह दुल्हन के रूप में देखना चाहते हैं जैसे शादी के दिन देखे थे। आज हम फिर से पति पत्नी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। चलो मुस्कुराओ, नहीं तो हम फिर से वैसे ही माउथ ऑर्गन बजाने लग जाएंगे।
आज हम जिंदगी की नई शुरुआत करने वाले हैं। रजिस्ट्रार साहब, आपको आज और इसी समय बिट्टो और तेज के कानूनी पति पत्नी होने के पेपर्स तैयार करने होंगे। और इतना ही नहीं, आपको हमारे साथ चलकर उनकी शादी भी करवानी होगी। देखिए, कागज तो मैं तैयार करवा दूंगा, लेकिन मैं आपके साथ आ नहीं पाऊंगा। आप ऐसा करिए, इस पेपर पे वरुण उर्दू का नाम लिख दीजिए और मैं पेपर तैयार करवा देता हूँ, और आप सिग्नेचर करवा के पेपर ले आइएगा। ये लीजिए। अरे, गलती से आपने पति के नाम की जगह विक्रम का नाम लिख दिया। कोई गलती नहीं की है रजिस्ट्रार साहब। अभी के तेज की कानूनी पहचान विक्रम की तरह ही है। बहुत अजीब घटना घट रही है हमारे साथ। क्या है कि हम तो अपने भाई को घर में स्वीकार कर लिया है, लेकिन ये कानून, ये समाज उसे तेज की तरह स्वीकार नहीं करेगा। और हम नहीं चाहते कि ये बात तेज और बिट्टो की आने वाली जिंदगी में कोई मुश्किल पैदा करे। तो आप समझ गए आपको क्या करना है? जी। किसी चीज का इंतजार करने से वो चीज समय पर नहीं मिलती। आज चांद निकलने का इंतजार है, तो समय निकलता जा रहा है, लेकिन चांद नहीं। हाँ भैया। जय मेरे भाई, कहाँ हो तुम? अरे यार, यहाँ पे भूख के मारे जान निकल रही है। और ये चांद है कि पता नहीं कब निकलेगा। भैया, अब जोरू के गुलाम को इतना तो सहना ही होगा ना। यार ये सब मैं ना बिट्टो के प्यार के लिए कर, उसकी खुशामद करने के लिए नहीं। क्या बात है भैया, आपकी खुशी बता रही है कि आज का दिन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आज आपको वो मिल जाएगा जिसका आपको कब से इंतजार था, है ना? हम बस पेपर लेकर वहां पर आ ही रहे हैं। शादी के पेपर्स पर साइन करते ही आप दोनों पति पत्नी बन जाएंगे। बस आप फोन रखिए, मैं वहां आ ही रहा हूं। ठीक है? ठीक। चांद निकल आया। भाभी, भाभी, चांद निकल आया। भाभी, भाभी, चांद निकल आया। चलिए ना, चल के पूजा कर लेते हैं। अरे, उन्होंने भी सुबह से कुछ खाया नहीं है। हम ना उन्हें बुला कर लाते हैं। हाँ? भगवान करे वो लोग इनका बात मान ले। करवा चौथ पर इस बहरूपिये के अंश से अच्छा तोहफा क्या मिल सकता है बिट्टो को? अरे इतना देर काहे लगा रहे? आए काहे नहीं अभी तक? तेज प्रताप सिंह, तुम्हें मालूम आज तुम्हारी पत्नी ने मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखा। बहुत खुश है वो मेरा प्यार पाकर। वो समझती है कि सारी जिंदगी मैं उसके साथ रहूं, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी, क्योंकि मैं तो यहां से हुर्र होने वाला हूं। मगर एक प्रॉब्लम है। वो क्या है कि मेरे जाने के बाद मैं बिट्टू को इस तुम्हारी तस्वीर के आगे आंसू बहाते हुए नहीं देख सकता।
बहुत गलत होगा ना तुम लोगों के साथ। आखिरकार कब तक तुम अकेले इस फोटो में टंगे हुए बिट्टो को अपने सामने आंसू बहाते हुए देखते रहोगे? एक काम करता हूं, मैं बिट्टो को भी तुम्हारे पास ऊपर भेज देता हूं। ये सही रहेगा तुम लोग, क्योंकि इसमें तुम भी खुश, अपनी बिट्टो भी खुश, और हम तो सारा जायदाद लेकर फुर्र। नफा नुकसान की समझ हमें तुमसे कहीं ज्यादा। क्या सोच रहे हो? यही ना कि हम इस जायदाद पर कब्जा कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। सुनो, बिट्टो शादी के कागजात के साथ साथ जायदाद के कागज पर भी अंगूठा लगा। बेचारी, उसको ये पता ही नहीं चलेगा कि करवा चौथ के दिन पति और जायदाद दोनों अंगूठा दिखाकर निकल गए। बिट्टो, तुम यहाँ कब आए? तुम सही समय पर आए हैं। मेरी बात सुनो बिट्टो। आगे मत बढ़ना। बहुत ही बड़ा धोखा दिया तुमने हमें, बहुत ही बड़ा धोखा। हम तुम्हारे तेज हैं बिट्टो, तेज हैं। तुम्हारे पति। अगर तुम मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रख सकती हो, तो मुझे भी तो तुम्हारी लंबी उम्र के लिए व्रत रखना चाहिए। हमने भरोसे के साथ खिलवाड़ किया है, हमारी भावनाओं का मजाक उड़ाया है तुमने। अच्छा हुआ तुम्हारी असलियत हमारे सामने आ गई, नहीं तो अब आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा बेटा। अब जब तुमको मेरी असलियत का पता चल ही गया है, तो मुझे तुम्हें जिंदा छोड़ना बहुत भारी पड़ा। अब तुम्हें मरना। आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। तुम्हें खत्म करना अब मेरे लिए बहुत जरूरी है। दरवाजा खोल बिट्टो, दरवाजा खोल। क्या हुआ बिट्टो? तुम इतनी डरी और घबराई हुई क्यों लग रही हो? बात क्या है? साफ साफ बोलो दोस्त, आखिर हुआ क्या है? तुम्हारे चेहरे पर ये पसीना, ये डर। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। बिट्टो, शादी के कागजात के साथ साथ जायदाद के कागज पर भी अंगूठा लगा। उसको ये पता ही नहीं चला कि करवा चौथ के दिन पति और जायदाद दोनों अंगूठा दिखाकर निकल गए। तुम्हें खत्म करना अब मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया। नहीं दोस्त, इस आदमी ने जो किया है इसकी सजा मैं दूंगा इसे। नहीं जा, अभी वो मत जा। वो बहुत एक खतरनाक आदमी है, उसके पास बंदूक है। वो हमसे बुआ जी की अमानत छीनना चाहता है।
जायदाद के कागज पे अंगूठा लगवाना चाहता है हमसे। वो मत जाओ अभी, यहाँ से चलो, चलो यहाँ से। शायद तुम सही कह रही हो दोस्त, अभी हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए और पुलिस के साथ यहाँ आना चाहिए। लेकिन जब तक पुलिस नहीं आती तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। चलो। इतना बड़ा धोखा खा गए हम। इतना मुश्किल से अपने दिमाग को समझाए थे कि जो एक बार चला जाता है वापस लौटकर नहीं आता। लेकिन जायदाद के लालच में इस आदमी ने हमारे भरोसे के साथ बहुत ही बड़ा खिलवाड़ किया है। धोखा तो मैंने भी खाया है दोस्त। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सारी गलती मेरी ही थी। मैंने ही तुमसे कहा था कि अपने दिल की सुनो। अरे मैं तो तुम दोनों की दोबारा शादी की सोच रहा था। अगर आज ये सब हो जाता तो हमें अपनी जान की परवाह नहीं है अजय। हम जान दे देंगे पर धोखे से भी जायदाद किसी के हाथ नहीं जाने देंगे। जान देने की बात मत कहो दोस्त, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा हुआ जो हमें उस कमीने के बारे में जल्द से जल्द पता चल गया। हम अभी पुलिस को फोन करते हैं, उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। मुझे पूरा यकीन था कि हवेली से निकलकर तुम दोनों देवर भाभी, सॉरी देवर और दोस्त यहीं इसी कोठड़ी में हो। कितना सही था ना। तुमने बिट्टो के भावनाओं के साथ खेलने की जो जुर्रत की है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला। देखो, मुझे तुम दोनों से कोई आपसी रंजिश नहीं, ना ही मुझे तुम दोनों से कोई लेना देना, बल्कि मुझे तो किसी से कोई लेना देना नहीं। मुझे तो सिर्फ जायदाद से मतलब। बिट्टो, इस कागज पर अंगूठा लगा दो और मैं चुपचाप यहां से चला जाऊंगा। नहीं विक्रम, मेरे होते हुए तुम ये कभी नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर अपनी जिंदगी की खैर चाहते हो तो चुपचाप यहां से चले जाओ। जय, अगर तुम मेरे और जायदाद के बीच में इसी तरह खड़े रहोगे तो मुझे तुम्हें रास्ते से हटाना जरूरी होगा। मुझे माफ करना। अब ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना। अब इस बार इस गन में एक नहीं, पूरी 6 की 6 गोलियां, मतलब बचने का कोई चांस नहीं। जाके साथ ऐसा मत करो। उसने तुमने क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो उसे। अगर तू जय की जान की सलामती चाहती है ना तो चुपचाप इस कागज पर अंगूठा लगा दे, मैं जय को छोड़ दूं। नहीं बिट्टो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम अंगूठा मत लगा रहा। सोच ले, ये तो शहीद होने को तैयार है। इस बेवकूफ को ये नहीं पता कि ये तो शहीद हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या मैं तुझे छोड़ दूं? इसलिए ज्यादा सोच मत और अंगूठा लगा उस कागज पर। नहीं बिट्टो, कुछ नहीं होगा। अंगूठा मत लगाना।
करो बिट्टो, रुको बिट्टो। नहीं बिट्टो, ये क्या किया तुमने बिट्टो? तुम्हें कुछ पता है तुमने क्या किया है? अरे तुमने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी, जयप्रताप सिंह के नाम। तुमने मेरे लिए ऐसा क्यों किया बिट्टो? क्यों किया तुमने ऐसा? ऐसा क्यों किया तुमने बिट्टो? क्या बेवकूफी कर दी तुमने ये? हाँ? देखा विक्रम, आखिर हारते हारते बाजी मार ही ली मैंने। हम आपको भाभी नहीं दोस्त हैं। इतना कमजोर भी मत बनो। बिट्टो की इज्जत के लिए इस रिश्ते को नाम देना तो ठीक है। मैं इसके साथ शादी करने का तुम भी, तुमको हमने कहा समझा, तुम कहाँ निकले? तुमने पूरी दुनिया से हमारा भरोसा ही तोड़ दिया। नहीं दोस्त, ऐसे मत कहो। जिस तरह जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है, वैसे ही पैसों के लिए सब कुछ माफ है।